हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बटरफ्लाई स्लीव टॉप बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाएंगे। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 24 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। बैक आर्म होल के लिए मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। कमर का चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाएंगे। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे के गले की लंबाई के लिए हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। पीछे की गले की लंबाई 2.5 इंच और आगे की गले की लंबाई 4 इंच लेनी है। और दोनों निशानों पर हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की हमें कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये मेरे 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अभी सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। तिरछी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर तरफ मोड़ देंगे। और इसी तरह से बैक का जो नेक है उसके ऊपर भी हमें सीधी साइड से ही तिरछी पट्टी को अटैच कर लेना है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो देखिए मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर दी है फ्रंट नेक में भी और बैक नेक में भी। अभी एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसके आर्म होल के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो तिरछी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। और इसी तरह से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी को रखना है और इसमें सिलाई लगानी है और उसके बाद पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो देखिए मैंने दोनों आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी जो हमारा शोल्डर है वहाँ पर हमें बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाना है। तो जो दोनों साइड का शोल्डर है उसके बिल्कुल सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। ध्यान रहे बिल्कुल सेंटर में ही हमें निशान लगाना है। अभी जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे आप जहाँ तक भी स्लीव अटैच करना चाहते हैं वहाँ तक आप निशान लगा सकते हैं। तो शोल्डर से लेकर 18 इंच तक मैं इसमें स्लीव अटैच करने वाली हूँ। तो हमें 18 इंच पर निशान लगाना है। आप जहाँ तक भी स्लीव अटैच करना चाहते हैं वहाँ तक आप निशान लगा सकते हैं।
और जो हमने निशान लगाया है 18 इंच पर, वहाँ तक हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और इसी तरह से जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हम 18 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान आप नीचे तक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 18 इंच तक निशान लगा रही हूँ, तो यहाँ तक ही मैं स्लीव अटैच करूँगी और एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। अभी हमने शोल्डर से दोनों साइड पर 18 इंच पर निशान लगाया है, तो टोटल हम मेजर कर लेंगे। तो ये टोटल हमारा 36 इंच होता है। और इसी तरह से जो दूसरी साइड के शोल्डर के ऊपर हमने सेंटर में निशान लगाया है, उसके नीचे से हमें 18 इंच पर निशान लगा लेना है। और दूसरी साइड पर भी हम 18 इंच पर निशान लगा लेंगे। 18 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। दूसरी साइड पर भी हम 18 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक हम इसमें स्लीव अटैच करने वाले हैं। अभी ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है। अभी हम इसे एक बार फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारी 2 फोल्ड हो जाएगी, यानी कि डबल फोल्ड हो जाएगा। अभी इसे हमें एक और बार चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। तो ऊपर से इसकी जो फोल्डेड साइड है वहीं से हमें इसे फोल्ड करना है। ध्यान रहे इसकी ऊपर से फोल्डेड साइड ही होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अभी मैंने इसे 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। ऊपर से जो है इसकी फोल्डेड साइड है और जो मेरी साइड है वो भी फोल्डेड साइड है, यानी कि बंद वाली साइड है। और नीचे से इसके चारों साइड खुली हुई है। इस तरह से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। अभी जो हमने स्लीव की लंबाई के लिए 18 इंच पर निशान लगाया था, उतना ही निशान हमें इसमें लगाना है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैंने 19 इंच पर निशान लगाया हुआ है। ध्यान रहे ऊपर से इसकी फोल्डेड साइड ही होनी चाहिए, तो मैंने 19 इंच पर निशान लगाया है। और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो 9 इंच की है, तो स्लीव की लंबाई हमारी 9 इंच की रहेगी। अभी दूसरी साइड भी हमें 9 इंच पर निशान लगा लेना है। और ये निशान हमें जो हमने 19 इंच पर निशान लगाया है वहाँ तक हमें इसे राउंड शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, कुछ इस तरह से। अभी इसे हम कट कर देंगे, तो ये हमारी दोनों ही स्लीव कट हो जाएंगी। अगर आपको स्लीव की लंबाई ज़्यादा रखनी है तो आप ज़्यादा फैब्रिक ले सकते हैं। अभी जो मेरी साइड बंद वाली साइड है उसे हमें कट कर देना है। ऊपर से जो इसकी बंद वाली साइड है उसे हमें कट नहीं करना है। तो इस तरह से मेरी दोनों ही स्लीव कट हो चुकी है और इसे हम खोल देंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। अभी ये जो हमारा सीधा वाला पार्ट है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल पतली सी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ये जो हमारा राउंड वाला पार्ट है इसमें आप चाहे तो स्टिच भी करवा सकते हैं, या फिर आप इसकी पतली सी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप इसमें सिलाई लगाएंगे तो पहले एक बार इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिएगा, उसके बाद इसे दोबारा से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिएगा। और दूसरी स्लीव में भी हम इसी तरह से बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। जो सीधा वाला पार्ट है उसमें भी हमें सिलाई लगानी है और जो राउंड वाला पार्ट है उसमें भी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसमें दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है, सीधे वाले पार्ट में भी और राउंड वाले पार्ट में भी। अभी सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगा लेना है। उल्टी साइड से हमें इसमें बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेना है। अभी जो हमारा शोल्डर में हमने सेंटर में निशान लगाया था उससे हमें जो हमने स्लीव के सेंटर में निशान लगाया है उसे रखना है और स्लीव को हमें उल्टा रखना है और सेंटर से ही जहाँ तक हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड पर हमने जो 18 इंच पर लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर हमें इस स्लीव को उल्टा रखना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव अटैच हो जाएंगी। और इसी तरह से जो दूसरे साइड के शोल्डर पे हमने सेंटर में निशान लगाया है बिल्कुल वहीं पर हमें इस स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव इसमें अटैच कर ली है
और ये स्लीव को हम सीधी साइड पर इस तरह से टर्न कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। और इस टॉप की स्लीव आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएंगी। अभी इसे हमें उल्टा कर लेना है और स्लीव को हमें अंदर की तरफ डाल देना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो स्लीव में आपको सिलाई नहीं लगानी है, स्लीव को आप अंदर की तरफ डाल दीजिएगा। उसके बाद हम साइड में 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। दोनों ही साइड की स्लीव को हमें अंदर की तरफ डाल देना है और 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइड से। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा टॉप बनकर रेडी हो चुका है। और ये बटरफ्लाई स्लीव कुछ इस तरह से आएंगी हमारे शोल्डर के ऊपर। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बटरफ्लाई स्लीव टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।